आज हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो खटक रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसका सामना करें, कैसे उससे लड़ें, कैसे उससे ऊपर उठें। तो दोस्तों, एकदम सिंपल सी भाषा में मैं ये बताऊं कि जीवन में अगर हमारे कोई भी चैलेंज है तो उसके मुख्य 3 कारण होते हैं। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स के चैलेंज हो, चाहे वो हमारी जॉब रिलेटेड चैलेंज हो, चाहे वो हमारे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी में कोई इशू हो, चाहे मान सम्मान की इशू हो, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे हमें धोखा मिला हो, चाहे अपमान मिला हो। मुख्य 3 कारण होते हैं। और आज हम जानेंगे पहला कारण। पहला कारण होता है भाव। जो पुराने मास्टर्स ये सेशन कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। वो अपने भाव पर बहुत अच्छे से काम कर चुके हैं। और जब हम अपने भाव पर काम करते हैं तो 80% लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या होते हैं ये भाव और कैसे हम जानेंगे कि हमारे भाव इस सिचुएशन में कैसे हैं? तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगी। एक या दो छोटी छोटी कहानियां बताऊंगी जिसको सुन करके आपको पता चलेगा कि कैसे भाव की कमी से हम अपने जीवन में प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब, चाहे जितना भी हम प्लैनेट्स के बारे में जान लें, जितने भी हम ग्रहों के बारे में जान लें, चक्रस के बारे में जान लें, विजडम सेशंस अटेंड कर लें, इनर जर्नी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सेशन खत्म होने के बाद जब हम फोन ऑफ करके, लैपटॉप ऑफ करके, हम जब अपने रूम से बाहर निकल के घर में प्रवेश करते हैं और वहां प्रवेश करते ही ये सुनने को मिलता है कि हो गया, अब काम कर लो जरा, खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं सब। तो कैसा लगता है? बच्चे बोलते हैं कि मम्मी का जब देखो यही सब। और घर वाले ये उम्मीद करके बैठते हैं कि ये सब अपना छोड़कर ये हमारी ही सेवा करती रहे। और कुछ के घर में तो इतने चैलेंजेस हैं कि जानबूझकर उनको अपमान दिया जाता है, जानबूझकर उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो जब सेशन में बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं और सत्र सुन रहे हैं, प्लैनेट्स के बारे में जान रहे हैं, तो बहुत हाई फील कर रहे हैं। और जब बंद करा सेशन को और अपने परिवेश में आए, जो लोग यहाँ पे मेल मेंबर्स हैं जो वो ऑफिस में जाते हैं, या फीमेल मेंबर्स भी जो ऑफिस में जाते हैं और फिर वहां जाके बॉस की फटकार पड़ती है कि लेट क्यों हुए, उनको कैसे समझाएं कि रात को हम सेशन कर रहे थे, सुबह उठ के हम सेशन कर रहे थे। तो जब हमारे परिवेश में हमको शांति नहीं मिलती, हमारे परिवेश में हमको नहीं समझा जाता, हमारे परिवेश में चैलेंजेस रहते हैं, तो कितना भी ज्ञान ले लें उसका कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उसी चैलेंजेस में घूमता रहता है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों बर्ताव किया, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, इसने मुझे मान क्यों नहीं दिया, इसने मुझे झूठा लालचन क्यों लगाया, इसके बदले में मैं क्या करूं। दिमाग जब 24 घंटे इस सोच में डूबा रहता है तो कोई भी सेशन, कोई भी सत्र काम नहीं आता दोस्तों। तो इसलिए आज के इस सेशन में हम सबसे मुख्य कारण, पहला कारण डिस्कस करेंगे भाव। और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल चुना है घर परिवार का ही, क्योंकि घर परिवार में ही हम 99% अपना लाइफ बिताते हैं और घर परिवार में ही 99% इश्यूज आते हैं हमको। तो हुआ यूं कि एक परिवार था, एक जॉइंट फैमिली, 3 भाइयों की। तीनों के बच्चे थे अच्छे, बहुत अच्छे संस्कार, बहुत अच्छे बच्चे। तीनों की एक एक बेटियां थी। ठीक है। तो बड़े वाले भाई की जो बेटी है उसकी बहुत ही मीडियोकर फैमिली में शादी हुई थी, लेकिन वो बहुत खुश थे अपने जीवन में। ज्यादा पैसा नहीं था पर परिवार में बहुत सुकून था और वो भी बहुत खुश थे। सबसे छोटे वाले भाई की बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बहुत ही ऊंचे परिवार में शादी हुई थी। बहुत धन धान्य से भरपूर था परिवार, बहुत दिखावा था, और फिर भी वो खुश थी। फाइनेंशियल कोई भी इश्यू नहीं था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था उसके परिवार में। बीच वाला भाई बहुत गरीब था, मतलब उसको, उसका व्यापार भी इतना अच्छा नहीं चलता था। और उसकी एक बेटी थी, बेटी बहुत सुंदर, बहुत गुणी,
जिसको कि कह दें कि ऐसी लड़की जिस घर में जाए उस घर को वो स्वर्ग बना दे, ऐसा उसका बिहेवियर, ऐसा उसका नेचर, ऐसे उसके संस्कार। तो क्योंकि ये बीच वाले भाई के फाइनेंशियल इश्यूज थे, और हम सभी जानते हैं कि हमारे परिवारों में अगर हमारे पास पैसा नहीं हो तो चाहे लड़की में कितने भी गुण हो, शादी करना बहुत मुश्किल होता है, अच्छा घर-बार ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक बहुत दुःख की बात है हमारी सोसाइटी की, पर यही सत्य है। तो कुछ वर्षों से उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूँढा जा रहा था, पर कहीं भी बात नहीं बन रही थी। सडनली कुछ दिनों में वो लड़की जहाँ पढ़ती थी, उसी के कॉलेज में, उसी के शहर के बहुत बड़े एमएलए का लड़का पढ़ता था, और उसको इस लड़की के ऊपर नज़र पड़ी और उसको वो लड़की पसंद आ गई। उस लड़की के गुण ने सभी को, उस एमएलए के लड़के को बहुत ही मोह लिया, सभी को मोह मोह के रखा था। बट जब से उस लड़के ने इस लड़की को देखा, उसका ये मन बना कि मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से, और फिर वो एमएलए जाकर ये प्रपोज़ल लेकर उस गरीब बाप के घर में इस लड़की का हाथ माँगने गए। इसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसको लग रहा था, इसके इस लड़की के माँ-बाप को, ये जो बीच वाला भाई है, इसको लग रहा था कि मेरे पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं इसकी एक अच्छे घर में शादी कर सकूँ। इसका उसको बहुत मन में दुःख था, बहुत मलाल था। लेकिन जब सामने से एमएलए का लड़का आकर लड़की का हाथ माँगा, तो उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतनी ठाट से इस शादी को रचा पाऊँ। तो उन्होंने जब कहा कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लड़की को दे दो, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और उन्होंने फिर बहुत ही धूम-धाम से लड़की का ब्याह रचाया। लड़की को एक बहुत अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा जीवन साथी, पूरी तरह से सरल, सीधा, और लड़की बहुत खुश। और पूरे परिवार में एक ये एक एक ये कि न्यूज़ बन गई कि इसके पास देखो कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी इसके कुछ नहीं है, लेकिन देखो कितने अच्छे से इन्होंने लड़की का ब्याह रचाया। जब शादी संपन्न हो गई, जब शादी का पूरा काम हो गया, तो ये तीनों भाई सब अपने-अपने घर लौटे। बड़ा भाई जो था, जिसकी लड़की की एक मीडियोकर फैमिली में शादी हुई थी, बड़ा भाई और उसकी वाइफ, वो लोग बहुत खुश थे कि हमारे परिवार की लड़की एक एमएलए के घर गई है, वो हमेशा खुश रहे। उन्होंने बहुत सारी दुआएँ दी और उनका सीना चौड़ा हो गया। उनको बहुत चिंता होती थी कि जो बीच वाले भाई के पास फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं हैं, हम कैसे लड़की की शादी करेंगे? तो उनके मानो कि मन से एक बोझ उतर गया था, वो बहुत खुश थे। पर ये जो छोटा वाला भाई है और इसकी वाइफ, इन दोनों का जीना मुश्किल हो गया। इन दोनों के मन में ये काँटा चुभ गया कि हाँ, अब तक पूरे परिवार में हमारी बेटी को सबसे अच्छा ससुराल मिला था, सबसे अच्छा घर-परिवार था। हमने इतने पैसे लगाए तब जाके हमारी बेटी को इतना अच्छा घर मिला। इसने कोई भी पैसा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, और इसको इतना अच्छा घर कैसे मिल गया? हमारी बेटी से भी ज़्यादा अच्छा घर कैसे मिल गया? उन दोनों का जीना पूरी तरह से मुश्किल हो गया था। वो इस बात को सह ही नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, जब शादी हुई, तो बड़े भाई-भाभी क्योंकि मीडियोकर थे, कुछ उन्होंने नहीं किया। जस्ट हल्का-सा आकर थोड़ा-सा अपना आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन ये जो छोटे वाले भाई और उसकी वाइफ थी, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले थे, इन्होंने शादी में बहुत पैसा लगाया, बीच वाले भाई की बेटी की शादी में बहुत पैसा लगाया, हर काम में आगे बढ़कर काम किया, सारा काम सँभाला। तो दुनिया ये देख रही थी कि बड़ा भाई सिर्फ़ आकर आशीर्वाद देकर चला गया, और छोटा भाई जो है, उसने ही सारा काम सँभाला। लेकिन ये जो बीच वाला भाई है और इसकी वाइफ, ये छोटे भाई को बिल्कुल भी स्नेह नहीं करते थे। छोटा भाई अगर कुछ भी आकर इनसे कहता था, तो इनका कभी भी वो मन नहीं मोह पाता था, कभी भी उसका सम्मान नहीं कर पाते थे। ये जान नहीं पाते थे कि हम इसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसको क्यों नहीं वो सम्मान दे पाते हैं, क्यों नहीं वो आदर दे पाते हैं, क्यों नहीं वो प्यार दे पाते हैं, जो हम अपने बड़े भाई को देते हैं। जबकि बड़ा भाई कभी भी किसी काम में आगे नहीं आता था।
सिर्फ दूर से आशीर्वाद देता था। लेकिन ये बीच वाला भाई और उसकी वाइफ, बड़े भाई और उसकी वाइफ को भगवान मानते थे। उनके उनके मुंह से जो निकल जाए उसको पत्थर की लकीर मानते थे। इतना आदर सम्मान करते थे, इतना प्रेम करते थे उनको वो। अब दुनिया को ये लगता था कि देखो कैसे हैं ये बीच वाले भाई और उसकी वाइफ। छोटा भाई हर काम में, पूरी शादी में इसने पैसा लगाया, हर काम को इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर किया। लेकिन देखो बीच वाला भाई जरा भी इनको आदर सम्मान नहीं करता, जरा भी इनको प्यार नहीं देता, स्नेह नहीं देता। जबकि बड़ा भाई कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जो कह देता है ये छोटे भाई, ये बीच वाले भाई के लिए पत्थर की लकीर होती है। तो लोग ऐसा समझ रहे हैं, लोगों को जो दिख रहा है। लेकिन जो बीच वाले भाई और उसकी वाइफ, उनके जो बर्ताव हैं, उनके जो बिहेवियर हैं छोटे भाई के प्रति और बड़े भाई के प्रति, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है उनके उनके वाइब्रेशन से, उनके भाव से। छोटे भाई और उसकी वाइफ, क्या भाव थे उसके इस शादी को लेकर के? क्या सोच थी उनकी? क्या उनके मन में प्यार था? क्या उनके मन में हर्ष था? नहीं, उनके मन में सिर्फ ईर्ष्या थी, जलन था। सिर्फ दिखाने के लिए वो सारा भार उठा रहे थे, लोगों को ये जताने के लिए कि हमने बड़े भाई की लड़की की शादी में पैसे लगाए, सारा काम हमने संभाल रखा है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। सबके सामने मान सम्मान पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, सिर्फ इसलिए इन्होंने सारा काम संभाल रखा था, जबकि इनके भाव पूरी तरह से अशुद्ध थे। और बड़ा भाई, उसको कोई चिंता नहीं है किसी को भी प्रशंसा, किसी की भी प्रशंसा लेने की, किसी के सामने दिखाने के लिए कुछ कार्य करने की। अपने औकात के अनुसार, अपने फाइनेंसेस के अनुसार सीधा था वो, कुछ काम में आगे नहीं बढ़ पाता था। और उसको इतनी, क्या कहते, इतनी दुनियादारी, इतनी समझ भी नहीं थी किस तरह से काम को संभाला जाए। बस उसके भाव पूरी तरह से शुद्ध थे। हर वक्त उनका हाथ उठता था तो आशीर्वाद के लिए, उनके लब खुलते थे तो दुआओं के लिए। तो उनके भाव जैसे होते थे, बीच वाला भाई उसी भाव को रेसिप्रोकेट करके उनका आदर सम्मान करता था। जबकि छोटा वाला भाई पूरी दुनिया के सामने हर समय एक अलग ही दो चेहरे वो जी रहा था, एक अपने अंदर का चेहरा और एक बाहर में दिखाने का चेहरा। लेकिन जो उसके असली भाव थे, उसी के अनुसार उसको रिएक्शन मिलता था, उसको मान सम्मान मिलता था, उसको बिहेवियर मिलता था। तो अपने जीवन में भी दोस्तों, जरा हम सोचें कि जिससे भी हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, उस एक व्यक्ति के बारे में सोचिए। जरा आंखें बंद करिए, उस एक व्यक्ति के बारे में सोचिए कि जिस व्यक्ति से आपको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको वो आदर नहीं मिल रहा है, आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है, जिसकी आप उपेक्षा करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके भाव उसके प्रति शुद्ध हैं? क्या आप हमेशा उस इंसान को निस्वार्थ भाव से दुआ देते हैं? क्या आप मन से उनको आदर देते हैं? कि आप भी दो चेहरे जी रहे हैं, प्रशंसा पाने के लिए एक चेहरा, पर जब अकेले में हो तो एक और चेहरा, और वो चेहरा भी ऐसा कि हम खुद से भी छुपा लें, खुद भी उस चेहरे से हम रूबरू नहीं होते, खुद भी हमको नहीं पता होता कि हमारी सोच इतनी घिनौनी है। और क्योंकि हम इंसान हैं, इसलिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, तो बिल्कुल भी गिल्टी फील मत कीजिए। बस इस बात की अवेयरनेस में आना कि मेरे भाव कैसे हैं। जब हम इस अवेयरनेस में आएंगे कि मेरे भाव कैसे हैं, तो अपने आप ही जब मैं अपने भाव को चेंज करूंगी, तो सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले का नेचर अपने आप ही मेरे प्रति चेंज होने लगेगा। पर जब तक मैं इस दूषित भाव के साथ में उसके लिए कुछ ना कुछ गलत सोचती रहूंगी, उसको बद्दुआ देती रहूंगी, उससे ईर्ष्या करती रहूंगी,
किंतु सामने दिखाने के लिए, प्रशंसा के लिए मैं कुछ और ही दर्शाऊंगी, तो कभी भी जो मैं बाहर से दर्शा रही हूँ उसको लेकर के वो सामने वाला का रिएक्शन मेरे ऊपर कभी नहीं आएगा। मेरे अंदर का भाव ही एक फ्रीक्वेंसी को डेवलप करेगा, एक वाइब्रेशन को डेवलप करेगा। यही वाइब्रेशन जाके उसके मन में टकराएगी, और जब उसको ये प्योर वाइब्रेशन मिलेगी, उसी वाइब्रेशन को लेकर के उसका रिएक्शन आएगा, उसका मान सम्मान आएगा, उसका आदर आएगा, उसका स्नेह आएगा। चाहे आप बाहर से कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें हम थक नहीं सकते। हम अपने मन में सोचेंगे कि देखो, मैंने उसको इतना मीठा कहा, उसकी इतनी प्रशंसा की, इतना उसका काम संभाला, और रूम में आकर हम अपने जब अकेले में बैठेंगे तो सोचेंगे कि बड़ा अपने आप को घमंडी समझता है, अपनी लड़की की शादी इतने अच्छे घर में कर दी, तो बड़ा अपने आप को देखेंगे कुछ दिनों बाद क्या होता है। इस तरह के भाव अगर हम रखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको आदर मान सम्मान मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तो हमेशा किसी सामने वाले से जब हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमको स्नेह दे, तो पहले अपने भाव को टटोलें। और ये बहुत ही डेलिकेट सा चीज है, क्योंकि हमको सामने वाले की तो हर गलती दिखाई दे देती है, पर अपने भाव को सही तरीके से पहचानना, उसको जानना और फिर उसमें चेंजेस करना, ये बहुत कठिन काम है। क्योंकि वर्षों से हमें आदत हो चुकी है सोसाइटी में दो चेहरे लेकर जीने की। एक सामने दिखाने के लिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, सोसाइटी में मान सम्मान पाने के लिए हम एक चीज दिखाते हैं, जबकि जब हम अकेले में होते हैं तो हम एक चीज सोचते हैं। यहाँ तक कि लोग एक अनाथ आश्रम में भी जाएंगे या फिर किसी दान दक्षिणा में भी अगर जाएंगे, तो सबसे पहले उसकी फोटो खींचकर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी, न्यूज़पेपर्स में आ जाएंगे। तो क्या वो भाव था उन अनाथ बच्चों को खुशी देने का? क्या वो भाव था सेवा का? कि वो अपने अहंकार की तृप्ति के लिए किया था, अपने नाम की तृप्ति के लिए कि देखो मैंने ये काम किया है, मैंने इन अनाथ बच्चों को दिया है। साथ ही साथ एक सेल्फी हो जाती है और वो मीडिया पे आ जाती है और लोग बोलते हैं वाह तुमने कितना बड़ा काम किया। तो क्या ये काम सच में सही भाव के साथ हुआ? नहीं। तो इसका फल हमको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने भाव के बारे में सोचना है। आंखें खोलिए। एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसमें भी हम दो बहुओं का ही एग्जाम्पल लेंगे, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है, जिसको सुनकर हर कोई रिलेट करता है और बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं मुझे। एक जो बहू थी, बड़ी बहू, वो जॉब करती थी, सीधी सरल थी, उसको दिखावा नहीं आता था। जो छोटी वाली थी वो घर संभालती थी, उसका जॉब नहीं था, लेकिन वो घर परिवार के लिए बहुत कुछ करती थी, बहुत कुछ करती थी। सबके लिए नए नए आइटम बनाना, सबके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, सबको पूछना, सबके दुख सुख में आगे बढ़कर रहना, सारा कुछ वो घर में करती थी। और बड़ी बहू बस सुबह फटाफट से काम संभाल के थोड़ा बहुत देख के अपने जॉब में निकल जाती थी। उसको जॉब इसलिए भी एसेंशियल था कि उसकी फाइनेंस में प्रॉब्लम थी। फिर वो जॉब से आती थी तो थकी हारी जो थोड़ा बहुत कर पाती थी करती थी, लेकिन वो घर में ज्यादा किसी का सहायता नहीं कर पाती थी, कि किसी काम में ज्यादा हाथ नहीं बटा पाती थी, और ना ही 10 रकम के व्यंजन बना के किसी को दे पाती थी, और समय के अभाव में ज्यादा किसी से घुल मिल भी नहीं पाती थी। लेकिन उस पूरे घर में उसी का मान सम्मान था, उसी को स्नेह मिलता था, और उसी को सब आदर सत्कार करते थे। जबकि छोटी वाली बहू को ना मान सम्मान मिलता, ना आदर मिलता, ना स्नेह मिलता। तो लोग क्या देखेंगे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ी वाली बहू, सपोज उसके घर में कोई बीमार है, तो वो घर से निकलते वक्त उसको पूछ के जाएगी कि सब ठीक है, कुछ लाना है क्या आपके लिए, लेकर पूछ कर वो जाएगी।
ऑफिस में जाकर उसको ध्यान आएगा बीमार व्यक्ति का, चाहे उसकी सास हो, चाहे कोई देवर हो, चाहे कोई और हो। ऑफिस से एक बार फोन करके पूछ लेगी कि कैसी है तबीयत, क्योंकि उसको चिंता है। आते वक्त कुछ मेडिसिन, ORS वगैरह उसके लिए लेकर आएगी, कुछ फल लेकर आएगी, बस इतना ही। जबकि छोटी वाली बहू सारा दिन उसके सेवा में रहेगी, उसके सत्कार में रहेगी, उसके लिए व्यंजन बनाएगी, उसको पूछ कर उसको देगी, सारा दिन उसका सेवा करेगी। लेकिन बड़ी वाली बहू जब अपने साथ अकेली होगी तो उसके मन में रहेगा ये बीमार है, जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन छोटी वाली बहू जब अपने साथ रहेगी तो उसके मन में आएगा, उफ, ये बीमार क्यों पड़ गया, कितना काम पड़ गया मेरा। भाव कैसे थे? तो ये जो काम वो कर रही है, क्या इसके भाव शुद्ध हैं? जल्दी से ये ठीक हो तो मुझे काम से छुटकारा मिले, तो क्या इसके भाव शुद्ध हैं? अपने भाव अपने आप को स्थिति में रखकर देखिए, आंखें बंद करिए। अपने भाव को जानना बहुत कठिन है दोस्तों। आंखें बंद करिए। अब उस स्थिति में आप अपने आप को देखिए जिस स्थिति से आपको झुंझलाहट है। क्या आपने मन से सेवा की थी? क्या आपको बदले में कोई प्रशंसा नहीं चाहिए थी? क्या आपके भाव शुद्ध थे? क्या आपने प्रशंसा पाने के लिए किया था? क्या जिस व्यक्ति से आपको प्यार नहीं मिल रहा है उस व्यक्ति को आप अनकंडीशनली प्यार करते हैं? क्या अगर वो आपकी प्रशंसा ना करे तो भी आप उसको दुआ देते हैं, या फिर पीछे से उसको बद्दुआ देते हैं? अपने भाव को देखिए। आंखें खोलिए फ्रेंड्स। देखा कैसे 80% ऑफ द प्रॉब्लम हमारे भाव में छुपे होते हैं, और हम इस भाव के चक्कर में इतना हम इसके अंदर में घुस जाते हैं कि हमको खुद को नहीं पता चलता कि हमारे भाव कितने अशुद्ध हैं। तो हमेशा हमेशा याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो घर में, कोई भी चैलेंज हो किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में। अब ऑफिस का एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक बॉस है और वो एक काम पे किसी को रखना चाहता है, और जो काम पे आना चाहता है उसके मन में ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिल जाए और मुझे कम से कम काम करना पड़े, और जैसे तैसे मैं इधर उधर करके अपना अंडर टेबल कुछ पैसे बना लूं। जबकि बॉस के मन में ये रहता है कि मैं कम से कम इसको सैलरी दूं और ज्यादा से ज्यादा काम इसका निचोड़ लूं। तो जब ये एम्प्लॉय उस बॉस के पास काम करता है तो ना एम्प्लॉय अपने बॉस का आदर कर पाता है, ना बॉस को एम्प्लॉय से स्नेह सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि ना इसके भाव शुद्ध थे, ना उसके भाव शुद्ध थे। जब दोनों के भाव में भी इतना सारा ये मिलावट है, अगर एम्प्लॉय के मन में ये भाव आए कि ये पैसों के लिए मेरे पास काम करने आया है, इसको पैसों की जरूरत है, मैं इस पोजीशन में मुझे ईश्वर ने नवाजा है कि मैं इसको जॉब दे सकता हूँ, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसको कंफर्टेबली मैं इसकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकूं। इसके लिए अच्छे भाव अगर रखेगा तो हमेशा वो एम्प्लॉय उस बॉस का आदर सम्मान करेगा, उसके सुख दुख में साथ रहेगा, मन से उसको प्रेम करेगा, क्योंकि इसके जो भाव हैं वही एम्प्लॉय के भाव को, वही एम्प्लॉय के रिएक्शन को ट्रिगर करेगा। और ये एम्प्लॉय अगर ये सोचे कि मुझे ये जॉब मिली है, मैं अपना पूरा जी जान से इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, और जो भी पैसे मुझे मिलते हैं मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उसके बदले में पूरा काम करके इस पैसे को डिजर्व करूं, तब हमेशा देखिएगा वो बॉस उस एम्प्लॉय का आदर सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। कभी भी उस एम्प्लॉय को वो घृणा से नहीं देखेगा, कि कभी भी वो डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, बल्कि जब भी प्रमोशन की बात आएगी तो उसी एम्प्लॉय का नाम वो आगे रखेगा। ऑफिस के सिनेरियो में हम हमेशा देखते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने ये प्रोजेक्ट को पूरी तरह से किया, पर प्रमोशन किसी और को मिल गई। हो सकता है उसके भाव में शुद्धि थी,
आजकल के सिनेरियो में तो धांधली भी बहुत होती है, तो वो बात तो अलग है। उसका चर्चा, उस विषय पर चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन हो सकता है कि जिसको प्रमोशन मिला वो सही भाव से काम कर रहा था और उस प्रमोशन को डिजर्व कर रहा था। हो सकता है अगर आपको वो प्रमोशन ना मिला हो तो आपके भाव में कमी हो, आपने कहीं ना कहीं कुछ पैसे मारे हो, कुछ काम चुराया हो। अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं उस काम को, उस पैसों को, तो वो कभी भी आपको नहीं मिल सकता, चाहे आप कितना हाथ पैर मार लें। हम अगर जितने पैसे ले रहे हैं उतना काम ना करें और फिर आशा करें कि ये प्रमोशन हमको मिल जाए और हम इधर उधर हाथ पैर मारे, सोर्स बढ़ाएं, कुछ भी कर ले, वो पैसे हमको कभी नहीं मिलेंगे। We have to deserve every bit of what we are getting. और इस यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपा हुआ है। हम यहाँ हाथ पैर मार के धांधली कर सकते हैं, सोर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है हमारे साथ 24 घंटे जिससे कुछ भी नहीं छुपा है। उसको आप यूनिवर्स बोल लो, ईश्वर बोल लो, अल्लाह बोल लो, कुछ भी बोल लो, उससे कुछ भी नहीं छुपा है। आपका कोई भाव नहीं छुपा है, आपकी कोई धांधली नहीं छुपी है, आपका कोई पाखंड नहीं छुपा है उससे। और जब वो सारा कुछ देखता है 24 घंटे, उसी के अनुसार आपको लाइफ में देता है। तो अगर किसी के मन में कोई मेल मेंबर है और उसके मन में ये है कि मुझे नहीं मिला, उसको सामने वाले को मिल गया, मैंने डिजर्व किया था, मुझे नहीं मिला, तो अपने भाव को देखिए। और अगर किसी बॉस को ऐसे लगता है कि मैं एम्प्लॉयज के लिए इतना करता हूँ लेकिन ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो आप भी अपने अंदर झांक कर अपने भाव को देखिए। तो ये तो रही दोस्तों भाव वाली बात। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने घर परिवार का एक एग्जाम्पल लिया है, एम्प्लॉयज का एक एग्जाम्पल लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम दो चेहरे जीते हैं और अपने ही भाव से हम सामने वाले के रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। तो इस पे आप अगले 24 घंटे जरूर ध्यान दीजिएगा, आंख बंद करके उस इंसान के बारे में या उस परिस्थिति के बारे में सोचिएगा जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, और फिर अपने भाव को पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ में अपने भाव को देखिएगा। क्योंकि हम इतना ज्यादा इस झूठ को सच समझने लगते हैं, हम यही समझने लगते हैं कि हम ही अच्छे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बस सामने वाले में ही कमी है। लेकिन जब हम अकेले में बैठकर अपने भाव को देखते हैं तब समझ में आता है कि कमी कहाँ थी। तो अगले 24 घंटे आप इसी पर वर्क करिए, अपने भाव को करिए, अपने भाव के ऊपर काम करिए। और यस, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आ रही होगी कि मेरे भाव पूरी तरह से शुद्ध हैं, मैंने काम किया है इस पर, मैं जानता हूं कि मैं जानती हूँ अपने भाव के बारे में, मैं 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भाव प्योर हैं, फिर भी मुझे अपमान मिला, फिर भी मुझे नहीं समझा गया, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, अगर किसी के मन में ये प्रश्न है, ये सवाल है, तो उसके लिए हम आएंगे कारण नंबर 2 पर, जो हम कल चर्चा करेंगे। और मुझे पता था कि अगर मैं ये बात अभी नहीं बोलती तो अभी कम से कम 50-100 हैंड रेसेस आ जाते, और वो सब क्वेश्चंस यही होते कि हमारे भाव शुद्ध हैं और सही हैं, फिर भी लाइफ में चैलेंजेस हैं। तो अगर ये प्रश्न है आपके मन में तो कल तक इंतजार कीजिए। कल हमारा विषय रहेगा ये कारण नंबर 2 पे, कि हमारे भाव शुद्ध होने के बावजूद क्यों हमको लाइफ में चैलेंजेस मिल रहे हैं।